स्पाइडरमैन विल रिटर्न। इसी कोट के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अंत हो जाता है, पर वो बताता नहीं है स्पाइडरमैन कब रिटर्न करेगा। क्योंकि हाल फिलहाल की मार्वल फिल्मों को देखो तो उसमें एक कोट लिखा हुआ आता है। अगर उस कोट को ये फॉलो करते तो लिखा हुआ आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, जो एक अभी मीम भी टेम्पलेट बन चुका है। पर अब ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन कब रिटर्न करेगा और किस प्रोजेक्ट में रिटर्न करेगा, ये अभी मार्वल बताना नहीं चाहता है। पर वो क्यों बताना नहीं चाहता है और कौन से प्रोजेक्ट में स्पाइडरमैन रिटर्न कर सकता है और क्या होगी उसकी स्टोरी, बात करते हैं। सो हेलो, इट्स एनवीए पॉडकास्ट। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मार्वल और बाकी हॉलीवुड फिल्मों से जुड़े कंटेंट यहाँ आते रहेंगे। कोशिश करूंगा डेली लाऊं। सो स्पाइडरमैन कब रिटर्न करेगा, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी। पहले नेड को और नेड के डिवाइस को। ये दो चीज़ें समझ लोगे तो समझ में आएगा कि स्पाइडरमैन कब रिटर्न कर सकता है और कौन सा वाला स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा। ये भी बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर जब नेड से मिलता है तो वो हैंडशेक करता है अपने वे में, जिस तरह से वो एज फ्रेंड उससे हैंडशेक करता था। जब वो हैंडशेक करता है तब काइंड ऑफ नेड पे जो स्पेल था वो टूटता है और वो पहचान लेता है कि पीटर पार्कर कौन है। उसकी फ्रेंडशिप, वो सारी चीज़ें उसे याद आ जाती हैं और मे भी उसे ये भी याद आ जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये सारी चीज़ें उसे याद आ सकती है। ये तो दिख रहा है कि हो सकता है ये याद आ गया हो। और अगर हम कंसिडरेशन लेके चलें कि उसे याद आ गया है सारी बातें, तो यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब देखो, मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नेड ने जो डिवाइस बनाया था स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए, उसमें स्पाइडरमैन की करंट लोकेशन दिख नहीं रही है। लिखा रहता है लोकेशन अननोन, लोकेशन अननोन। और फिर वो लोकेशन जाके स्पेस में जाता है, तो अर्थ से बाहर जाता है स्पेस में, और वहाँ दिखाया जाता है लोकेशन फाउंड, स्पाइडरमैन न्यू लोकेशन फाउंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो नेड अगर पीटर पार्कर को पहचान लिया है, स्पाइडरमैन को पहचान लिया है, तो उसे इस डिवाइस की ज़रूरत क्यों है? उसे तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब तो वो स्पाइडरमैन से मिल गया है। अब तो उसे सब कुछ याद आ गया है। तब अब वो इस डिवाइस को क्यों ही रन करना चाहेगा? इट मेक नो सेंस। सो यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अब डिवाइस की ज़रूरत नहीं है तो डिवाइस वर्क क्यों कर रहा है? तो अगर अभी भी डिवाइस वर्क कर रहा है, अगर ये कंसिडरेशन में लिया जाए कि पीटर को पहचानने के बाद, उसकी आइडेंटिटी पहचानने के बाद भी नेड इसे फंक्शन में ला रहा है, मतलब ये है कि पीटर भी इससे जुड़ चुका है और इसे थोड़ा और बेटर बना दिया है। मे बी उसे पब्लिक डोमेन में यूज़ नहीं कर रहा हो, पर ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए नेड यूज़ कर रहा होगा। पब्लिक डोमेन से मे बी हटा दिया हो या रखा हो, आई डोंट नो, पर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेड का जो डिवाइस है वो एक ही स्पाइडरमैन को ट्रैक करता है, वो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। क्योंकि वो स्पाइडरमैन की साइटिंग पे डिपेंडेंट है। स्पाइडरमैन जहाँ दिखता है तो उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है वो उस डिवाइस में आती है, जितना काइंड ऑफ नेट बताता है कि यही है। और अगर वो बता रहा है तो वो जो डिवाइस है वो कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो किसी भी स्पाइडरमैन को ट्रैक कर लेगा। वो सिर्फ एक स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सकता है, वो है टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। और वो काफ़ी स्पेसिफिक वे में उसे ट्रैक कर सकता है। दूसरा स्पाइडरमैन मल्टीवर्स में या कोई और में आएगा तो उससे वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये जितना मुझे समझ आया वो यही है कि वो इसी स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सकता है और स्पाइडरमैन की साइटिंग को ट्रैक कर सकता है। अगर दूसरा स्पाइडरमैन यहाँ आया, इस यूनिवर्स में अर्थ में आया, तभी वो ट्रैक कर पाएगा। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये डिवाइस एक आदमी के बना है, एक आदमी के लिए बना है, वो है टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। अब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, उसकी साइटिंग दिख नहीं रही है अर्थ पे, उसकी साइटिंग दिख रही है अर्थ के बाहर। अब इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन अर्थ से बाहर जा चुका है, नीड को बिना बताए, इसलिए नीड उस डिवाइस का यूज़ कर रहा है कि पीटर कहाँ है। तो स्पाइडरमैन बाहर जा चुका है और वो कहीं स्पेसशिप में कहीं जा रहा है, किसी काम से कहीं जा रहा है। किसके साथ जा रहा है ये अभी हमें पता नहीं है। तो यहीं से शुरू होती है कहानी कि अगर स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिखता तो वो अंत में बता देते हैं कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। पर मे बी वो डूम्सडे में नहीं आ रहा है, मे बी वो आ रहा है सीक्रेट वार में। और अगर स्पाइडरमैन सीक्रेट वार में आ रहा है तो वो डूम्सडे में कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, और क्यों वो डूम्सडे में नहीं दिखा, जबकि वो न्यूयॉर्क में है और छोटी मोटी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। फिर भी वो दिखना तो चाहिए, पर वो नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का रीज़न वो सीक्रेट वार में बताएंगे। और वो कैसे बताएंगे? जैसे उन्होंने हॉकाई के बारे में बताया था। हॉकाई इन्फिनिटी वार में नहीं दिखा था। फिर उसकी कहानी हमें एंड गेम में देखने को मिली थी कि जब इन्फिनिटी वार का जो पूरा इवेंट चल रहा था तब हॉकाई कहाँ था।
ऐसा ही कुछ यहाँ हो सकता है। जब डूम्सडे के इवेंट होंगे तब दिखाया नहीं जाएगा कि स्पाइडरमैन उस इवेंट में क्या कर रहा था, पर फिर स्टोरी जाएगी सीक्रेट वार में और वहाँ डूम्सडे के इवेंट से ही शुरू होगा स्टोरी, और वहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब डूम्सडे के इवेंट हो रहे थे, जब इनकर्जन हो रहा था, तब स्पाइडरमैन क्या कर रहा था और वो किस तरह से लोगों को सेव कर रहा था और उसने किस तरह से इनकर्जन को विटनेस किया, क्योंकि अर्थ का पीओवी भी एक दिखाना जरूरी है। अर्थ का जो स्पाइडरमैन का पीओवी है और लोगों का पीओवी है वो भी दिखाएंगे उस वे में। तो वहाँ वो दिखा सकते हैं कि स्पाइडरमैन किस तरह से इनकर्जन और बाकी चीज़ों को हैंडल किया, और क्योंकि वो सीक्रेट वार में काइंड ऑफ लीड भी करने वाला है पूरे सीक्रेट वार को, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, और जितना बड़ा बन चुका है आराम से उसे लीड करना भी चाहिए। तो अगर सीक्रेट वार को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन लीड करने वाला है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, सीक्रेट वार की शुरुआत टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से ही होने वाली है और डूम्सडे की शुरुआत टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से होने वाली है। दोनों ही मूवी की शुरुआत स्पाइडरमैन से होगी और ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर दोनों मूवी स्पाइडरमैन से शुरू होती है तो मजा लगेगा। मीन आई थिंक ये करना चाहिए उन्हें। अगर वो टॉबी मैगवायर से शुरू कर रहे हैं इसको तो सीक्रेट वार को टॉम हॉलैंड से शुरू कर दो। मीन दैट विल बी इंटरेस्टिंग चॉइस। और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अगर कहीं बाहर चल गया है, अर्थ से बाहर चल गया है, तो वो जो लोकेशन दिखाया जाता है जब नेट के डिवाइस में, तो उसमें ग्लिच आता है। वो ग्लिच आता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि वो डिवाइस दिखाया जाता है कि अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है, तो मे बी बैटल वर्ल्ड बन गया है, उसको दिखा रहे हैं, या फिर कुछ और दिखा रहे हैं, या फिर स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड वाला वो किसी के साथ स्पेस में जा चुका है, और वो हो सकता है टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन के साथ स्पेस में गया हो और उसके साथ ही वो चले गया हो, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो इस टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ही ट्रैक करता है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। वो हो सकता है टोबी मैguire या एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से मिलने गया है, या वो लोग उसे लेने आए थे उसके साथ चल गया है, या फिर बैटल लॉर्ड बन चुका है और थोड़ी जो ग्लिच आए हैं वो यही है कि इनकर्जन को शो कर रहा है। इनकर्जन की शुरुआत हो चुकी है और उसके पहले ही कोई ना कोई स्पाइडरमैन आया और स्पाइडरमैन को लेके चल गया अपना कुछ, मतलब वो इनकर्जन को जिस तरह से देखते हैं सारे स्पाइडरमैन उसको दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि डूम्सडे के इवेंट में वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो या तो बाहर चल गया होगा या तो न्यूयॉर्क में होगा, तो जो ग्लिच दिखने को मिल रहा है वो इनकर्जन का देखने को मिल रहा है, या तो बैटल वर्ल्ड बन के उसको देखने को मिल रहा है, उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी थ्योरी में जा सकता है, किसी भी वे में स्टोरी जा सकती है, पर ये कन्फर्म मानो कि स्पाइडरमैन सीक्रेट वार में दिखेगा और स्पाइडरमैन से ही शुरुआत होगा सीक्रेट वार का, और डूम्सडे का शुरुआत टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन से होगा, जो एक काफ़ी टाइट नोट क्रिएट करेगा और बताएगा कि स्पाइडरमैन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सागा के लिए, इस मल्टीवर्स सागा के लिए, और आने वाले जो यूनिवर्स बनने वाला है म्यूटेंट सागा उसमें भी स्पाइडरमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही है, एक नेट का नया डिवाइस ये बता रहा है कि हाँ, अभी मार्वल स्पाइडरमैन को अलग वे में हैंडल करने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हैंडल करने वाला है, और जो वो इंटरेस्टिंग वे में हैंडल करने वाला है उससे वो वहाँ दिखाने वाला है सीक्रेट वार में, और वहाँ से पता चलेगा कि स्पाइडरमैन किस तरह से दिख सकता है। इसके अलावा एक और बात मेंशन करना जरूरी है कि एंड गेम के बाद मल्टीवर्स सागा में स्पाइडरमैन सिर्फ अपनी ही स्टोरी को लेके चला है, कोई और स्टोरी नहीं है उसके पास। स्पाइडरमैन एंड गेम के बाद दिखा फार फ्रॉम होम में, फार फ्रॉम होम से स्टोरी डायरेक्ट शुरू हुई, उसी इवेंट में स्टोरी खत्म हुई और उसी इवेंट से शुरू हुई नो वे होम की स्टोरी। फिर नो वे होम की स्टोरी जहाँ खत्म हुई वहीं से शुरू हुआ ब्रांड न्यू डे का स्टोरी। अब ब्रांड न्यू डे के बाद स्पाइडरमैन की स्टोरी जो शुरू होगी वो ब्रांड न्यू डे के इवेंट के बाद से ही शुरू होगी, उस नेट का डिवाइस से ही शुरू होगा। तो स्पाइडरमैन की स्टोरी को स्पाइडरमैन स्पेसिफिक ही रख के वो शुरू कर रहे हैं और स्पाइडरमैन के वे में ही शुरू कर रहे हैं। काइंड ऑफ उसी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे और काइंड ऑफ उसी के वे में वो करना चाहेंगे, क्योंकि अभी पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है स्पाइडरमैन मूवी के लिए, क्योंकि वो उसी से शुरू कर रहे हैं मूवी को। तो यहाँ भी हो सकता है उसी वे में, उसी एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट के साथ वो मूवी को शुरू करें और चीज़ें उसी वे में शुरू हो। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यही करते हैं या फिर कोई अलग वे में जाते हैं, क्योंकि एवेंजर्स मूवी है तो अलग वे में जा सकते हैं, पर हो सकता है वो स्पाइडरमैन की स्टोरी से ही स्पाइडरमैन की स्टोरी को सीक्रेट वार में शुरू करें, जो भी इंटरेस्टिंग होगा। मतलब कि उस मूवी में जेंडिया दिखे ना दिखे, नेड जरूर दिखेगा और किसी वे में वो हेल्प करेगा, क्योंकि सॉर्सरर्स सुप्रीम तो वो है ही। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर हाँ, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है, काफ़ी स्पाइडरमैन को अटैच करने वाला है, और वो हो सकता है लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन को अटैच करे खुद के स्टोरी में। हो सकता है एंड्रू गारफील्ड का अटैच करें या फिर टॉम हॉलैंड को अटैच करें, वो किसी को तो अटैच जरूर करना चाहेंगे। अगर टॉम हॉलैंड को अटैच करते हैं तो स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि तब तो वो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स वाली स्टोरी में चल जाएगा। पर
उम्मीद कम है कि मार्वल उसे देना चाहेगा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में। वो हो सकता है एंड्रू गारफील्ड को ही दिखाएं, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड को दिखा चुके हैं प्रीवियस मूवी में। मैंने उसका एक मोमेंट जो था क्वेंस जैसी वाला उसे दिखा चुके हैं, तो मे भी वो दिखे। तो या तीनों स्पाइडरमैन बैक टू बैक दिखने वाला है, तीनों स्पाइडरमैन बैक टू बैक आने वाला है, और सीक्रेट वार में फाइनली तीनों के तीनों स्पाइडरमैन मे भी दिख सकते हैं। तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाली है स्पाइडरमैन की स्टोरी। लेट्स सी हाउ बिग थिंग गो, और कितना इंटरेस्टिंग मूवी होगा। और जितना बड़ा बॉक्स ऑफिस किया है स्पाइडरमैन का, लग नहीं रहा है कि डूम्सडे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना स्पाइडरमैन को लेकर इंटरेस्टेड है लोग, मोर देन एवेंजर इंटरेस्टेड है अभी तो। बैक टू 2002 में हम लोग पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है। डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का ना होना मार्वल को काफ़ी खलेगा, एक्चुअली में खलेगा, क्योंकि लोग मिस करेंगे और लोग बात करेंगे कि स्पाइडरमैन इस मूवी में क्यों नहीं है, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन इस मूवी में क्यों नहीं है। ये लोग बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। लेट्स सी थिंग्स कैसे आती है, बात करते हैं उसके बारे में कुछ और वीडियो में।